मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हम ब्लिसफुल फील कर रहे हैं? क्या हम ब्लेसेड होना फील कर रहे हैं? अगर हम ब्लेसेड हैं तभी हम ब्लिस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। भैया जी की ब्लेसिंग ना होती तो हम कभी ब्लिस एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। तो हम शुरू करते हैं ग्रुप एक्टिविटी से। एक डांस फॉर्म पिक करते हैं पॉपुलर डिमांड से, और उस डांस फॉर्म के कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पर करूँगा। आपको उस बैठे बैठे अपनी जगह से ही कोई खड़ा नहीं होएगा, उसको कॉपी करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। भैया जो घर से जुड़े हैं उनको भी एक मैसेज दे देते हैं, जो घर से जुड़े हैं उनको भी एक मैसेज दे देते हैं। जो आप लोग सब घर से जुड़े हैं, घर से बैठे देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, सारे बैठे यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है इस एक्टिविटी का पार्ट बनिए। आप अपने अपने घर पे बैठे, क्योंकि जो हम पिछले 3 दिन के भैया जी के साथ मौज ले रहे हैं, एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर इस ब्लिसफुल कार्निवल में, आप भी उसका पार्ट बनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करें। तो अब हमने पिक करना है डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म के मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप लोग जो पसंद करते हैं हाथ उठा के जोर से हाँ बोलिएगा। ठीक है, जो भी आप सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे जिस डांस फॉर्म को, हम उसी के साथ चलेंगे। ठीक है जी। तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, डिस्को, चलो कुछ कैंडिडेट डिस्को के मिले। सबसे पॉपुलर कौन सा होएगा डांस फॉर्म? भंगड़ा। भंगड़ा एक बार फिर से पूछ ले। भंगड़ा। ये भंगड़ा भैया इंडिया का नेशनल फ्री स्टाइल डांस है। जिसको भी डांस नहीं आता ना, मेरे जैसे नॉन डांसर, बस हाथ उठा के यूं कर लो, हाँ जी भंगड़ा हो रहा है। भंगड़ा ठीक है, तो फिर भंगड़ा हमारा चूज हो गया है। तो अब हमारे को क्या करना है, ये बीबी करते हैं। क्या है? ब्लिसफुल भंगड़ा। ब्लिसफुल भंगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन वैभव भैया से पूछ ले। वैभव भैया हमारे पास इसके भंगड़े का है रंग, क्योंकि एक्चुअली मैंने सारी तैयारी कुचिपुड़ी के हिसाब से कर रखी थी। आप लोगों ने कोई भंगड़ा का कर लेंगे, लेकिन तो भंगड़ा स्टार्ट करने से पहले लेकिन जोश तो आना चाहिए पंजाबियों वाला। ऐसे थोड़ी ना भंगड़ा स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं बोलूंगा दिल बोले, और आपने सबने जोर से बोलना है हड़िप्पा। ठीक है, दिल बोले हड़िप्पा, दिल बोले हड़िप्पा, दिल बोले हड़िप्पा। ठीक है, लग रहा है काफी जोश आ गया है सबके अंदर। वेरी नाइस। लेकिन जोश में होश नहीं खो लेना। साथ वाले पड़ोसी के आँख, कान, नाक, इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है भाई लोग, भाई लोग। ओके दीदी लोग, कहीं ये बोलो कि अच्छा जगह नहीं बना रही थी, हड़िप्पा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलो एक बार फिर से, दिल बोले हड़िप्पा, दिल बोले हड़िप्पा।
ऑल ओके जी, ऑल ओके। यस। सबका अलाइनमेंट वगैरह तो ठीक है ना? क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मेरा अलाइनमेंट तो हिल गया है। तो जिन जिन का अलाइनमेंट हिल गया, प्लीज कॉन्टैक्ट आर इन हाउस डॉक्टर लवी भैया, लवी भैया, नीरज भैया। प्लीज इस सत्संग के बाद एक पेन किलर तैयार रखिएगा प्लीज। थैंक यू जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से शेक हो गए सब, है ना? तो खुशियों का माहौल है और गुरु का साथ है। खुशियों का माहौल है और गुरु का साथ है। महफिल में लग गई है रौनक, महफिल में लग गई है रौनक। वह क्या बात है, वह क्या बात है। चलो अब इन खुशियों में हम सब इकट्ठे शामिल हो जाते हैं। और जदों खुशियां दा होवे माहौल, जदों खुशियां दा होवे माहौल, नचना जरूर चाहिदा। 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 शाबानी शाबा बल्ले बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले
जिस दिन से गुरु मिले हो गई। हाँ, जीवन में सतगुरु का मिलना सबसे बड़ा उत्सव का समय, और ये भी उन्हीं की कृपा से जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से नाचते हैं जैसे दुनिया वाले मजबूरी में, भाई इसके घर बारात में नहीं नाचे तो इसको लगेगा खुशी हुई नहीं हमें। कोई हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती नचाए तो नाचना पड़ जाता है। हम लोग वैसा नहीं नाचते हैं, लेकिन यहाँ अंदर से जो प्रसन्नचित्ता है, अंदर से जो गुरु ने सारे बोझ हर लिए, जो एक खुशी अंदर की दे दी, तो बाहर भले माहौल बने ना बने, महफिल सजे ना सजे, अंदर वाला हर समय नाचता रहता है। इतना सभागा समय हम सबके जीवन में आया है, जिसमें हर समय हम लोग महसूस करते हैं कि हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी और हर वक्त अमीरी है बाबा। ना तो हम हालत के मोहताज हैं, कारण के मोहताज नहीं हैं कि हंसने का कोई कारण चाहिए, खुश होने का कोई कारण चाहिए। हम सदा ही प्रसन्न हैं। और अमीरी किस चीज़ की है? प्यार की, भक्ति की। ये अमीरी है हम सबके जीवन में। गुरु की ऐसी कृपा है, हर एक अपने जीवन में संतुष्ट, रजा हुआ, आनंद में बैठा है। सबसे बड़ी बात होती है किसी को अंदर का राज़पा हासिल हो जाए। बचपन से देखो पढ़ते थे किताबों में, गौधन, गजधन पढ़ते थे और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। लेकिन ग्रीडीनेस ही बढ़ रही थी, संतोष की तरफ, तृप्ति की तरफ। ये जो सांसारिक विद्या है, ये नहीं लेके चल सकती है। सांसारिक विद्या में लोभ बढ़ता है, अंदर हवस बढ़ता है, और की इच्छा होती है, दूसरों से कंपैरिजन होते हैं, दूसरों से कंपटीशंस होते हैं, लेकिन कोई भी हमको तृप्त नहीं मिलता है। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है जिसको पाने के बाद अंदर से हम तृप्त हो जाते हैं, अंदर से हम राज़ी हो जाते हैं, और चाहिए कि बीमारी ख़त्म हो जाती है तो आनंद सहज ही है। हम सोचते थे अशांति बाहर से होती है, आनंद पाने के लिए बड़ा प्रयास करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक बार सत्संग में हम सब बैठे थे, भगवान ने सबको बोला ताली बजाओ। एक बार सबने ताली बजाई। बोला अभी देखो शोर के लिए हमको यत्न करना पड़ा, ताली बजाई। और अगर हम लोग सहज बैठे हैं तो शांति तो है ही ना। कुछ करने में अशांति है, कुछ ना करने में सहज शांति है। चित्त का अकर्तापना, चित्त की एक सहजता, ये एक समाधि की अवस्था है। बल्कि जब आप शांति के लिए भी कुछ करने लगते हैं, अशांति हो जाती है। आपको हम बोलें रोज़ शांति के लिए 11 बार मंत्र जपना, अशांति हो गई, बार बार याद करना पड़ेगा मेरे को जपना है, जपना है, जपना है।
फिर जपना भी है, गिनती भी याद करनी है। अब जपो या गिनती करो। गिनती करो मन कहीं का कहीं निकल लेता है, जप वहीं छूट जाता है, प्राण और ही अशांति पैदा हो गई। पर जब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो शांति तो सहज है, आनंद तो सहज है। हम उल्टी तरफ चले, हमने सोचा हमको शांति का प्रयास करना है, आनंद का प्रयास करना है, जबकि जितने भी प्रयास हैं उन सबको शांत कर देना है। वही तेरा स्वरूप है। जब तक शांति की भी इच्छा रहती है तब तक शांति नहीं हो सकती है। आनंद की भी इच्छा रहती है, आनंद नहीं हो सकता है। आनंद स्वरूप हो, ये निश्चय काफ़ी है। इसके लिए कुछ करने की नहीं, कुछ ना करने की प्रैक्टिस चाहिए। अहम करता, ये हुआ जहर। ना हम करता, ये हुआ अमृत। मैं ये चाहता हूँ, ये हुआ जहर। मैं रज़ा में राज़ी हूँ, ये हो गया अमृत। शांत हैं, रज़ा में राज़ी हैं, अपना कोई संकल्प विकल्प नहीं है। अभी अशांति कहाँ से आएगी? अभी शोर कहाँ से आएगा? शोर पैदा होता है अपने मन से, और हम सोचते हैं शोर पैदा होते हैं परिस्थितियों से। परिस्थितियों से शोर नहीं पैदा होते। तुम्हारी जो एक्सपेक्टेंस है और नॉन एक्सेप्टेंस है, शोर तो यहाँ पर है। एक एक्सपेक्ट ना करो, दूसरा एक्सेप्ट करना सीख लो, शोर खत्म है। हम भागते हैं बाहर से शांति ढूंढने। कभी पंडित के पास पहुंच जाएंगे, जन्म पत्री दिखाएंगे, उपाय करवाएंगे, मेरे ग्रह शांत कर दो, मेरा फलाना ऐसे कर दो, फलाना वैसे कर दो। ये सब जो चीज़ें हैं और ही मुसीबत वाली, इंसान को भ्रमित करने वाली, और ही अशांतियाँ पैदा हो जाती हैं। एक पंडित जी के घर में बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने अंदर दाई को कह के रखा था, जैसे ही बच्चा पैदा हो मुझे बताना, मैं जल्दी में उसकी जन्म पत्री बनाऊंगा। दाई ने खबर दी, बेटा हुआ है, अभी हुआ है। फटाफट जन्म पत्री बनाई। जन्म पत्री बनाई तो पता चला ये बेटा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पंडित जी घर से भाग लिए। पितृदोष है बच्चे के, उसमें पितृदोष है कुंडली में। सुने होंगे तुम लोगों ने शब्द, हमने तो कम सुने, तुम लोगों ने सुने हुए होंगे। पितृदोष, बच्चा पिता पे भारी है, कोई बच्चा माँ पे भारी है, कोई दादा दादी पे भारी है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। अब पितृदोष निकल आया बच्चे में। पंडित जी ने ना किसी को बताया ना कुछ किया, घर छोड़ के निकल गए। मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, घर छोड़ के ही निकलो। बच्चे को ही ना पता हो मेरा कोई बाप कौन था कौन नहीं था, नहीं किसी को खबर। रातों रात पंडित जी गायब हो गए। लड़का बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया, पिता का अता पता नहीं। ब्राह्मण जो था वो किसी राजा के यहाँ जा पहुँचा, उधर रहने लगा देश में उनके। उधर एक दिन राजा को कुछ गणना करवानी थी, पंडित बुलाए गए। अब इस पंडित को भी बुलाया गया। उधर से इसका बेटा भी पहुंच गया, राजा को गणना करवानी है। अब इसकी गणना और बेटे की गणना दोनों में अंतर था। बेटे की गणना ठीक निकल आई। राजा ने बोला इस पंडित को देव मृत्यु दंड। बात होते होते बात खुली,
बोला मुझे पता था तू मेरी मौत का कारण, मेरी तो हो ही नहीं सकती ना कुंडली गलत, आ गया तू यहाँ भी मेरी मौत का कारण बनने। इतने में बेटे ने भूल बताई पिता की, बोला गणना आपकी ठीक थी लेकिन 1-2 मिनट का फर्क तो पड़ता है। जैसे मैं पैदा हुआ, दाई बताने आई, 1-2 मिनट का फर्क आ गया, उस फर्क से पितृदोष पिता को बचाने में भी तो बदल सकता है। मेरी कुंडली में तो ये है कि आप पे मृत्यु का दोष आएगा और मैं आपको बचाने वाला बनूंगा। और आपने मेरी कुंडली की गणना क्या की? पितृदोष। उसने राजा को बताया, बोला आपने जो गणना करवाई मेरे पिता से, आपने समय गलत बताया। 1-2 मिनट की हेरा फेरी हुई तो पिताजी की गणना ठीक है, आपका समय गलत है। राजा बड़ा खुश हो गया, बाप को भी माफ़ी मिली, बेटे को भी इनाम मिले, घर आए। तो ये गड़बड़ होती हैं ना, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों में एतबार करते हो। एतबार किस लिए करते हो कि आप अंदर की शांति तो पाना नहीं चाहते हो, आप बाहर से शांति करना चाहते हो। ग्रहों में शांति हो जाए, बेटे को शांति हो जाए, क्रोध करता है, पति को शांति हो जाए, क्रोधी बड़ा है, सास को शांति हो जाए, टोकती बड़ी है। सारी दुनिया के लिए शांति मांगते फिर रहे हो। कभी अपने अंदर गोता लगाया कि अगर मैं भीतर तक शांत हो जाऊं, मुझे किसी को शांत करने का यत्न करना पड़ेगा? ये मुसीबत वाला मन जो साथ बैठा हुआ है, ये सारा दिन दूसरों के सुधार कार्य में लगा हुआ है, सारा दिन सुधार कार्य है इसके पास। वो आत्म सुधार नहीं, दूसरों का सुधार। अब आनंद फिटा कहाँ से? आनंद फिटा तुम्हारा बाहर लोगों से एक्सपेक्ट करने में। आनंद फिटा नॉन एक्सेप्टेंस में, ईश्वर के किए को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, इसमें आनंद फिट गया। अब आए गुरु के पास, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु को पाने से आनंद हो गया, सतगुरु की शक्ल देखने से आनंद हो गया। सतगुरु ने हमको निरिच्छा होना सिखाया और विटामिन ए का कैप्सूल खिलाया। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट इट एज इट इज। बदलने की कोशिश मत कर, होशियार बनने की कोशिश मत कर। भगवान की सृष्टि में होशियार लोग सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। जो बुद्धि के भरोसे चलते हैं ना, इधर से तिगड़म लगा, इधर तिगड़म लगा, इसको बेवकूफ़ बना, इससे ऐसे कर। जितना चालाक व्यक्ति उतना ज़्यादा लास्ट में आके फंसता है। क्यों? ईश्वर के भरोसे नहीं चला, बुद्धि के भरोसे चला। बुद्धि है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बुद्धि के भरोसे नहीं चला जा सकता। ये समझने जैसी बात है, बुद्धि के भरोसे नहीं चल सकते हो। वो आदमी के घर में बिल्ली थी ना, बार बार उसको छोड़ के आते थे बिल्ली वापस, फिर छोड़ के आते थे बिल्ली फिर वापस। एक दिन बहुत गुस्सा आया, बड़ी दूर कहीं जंगल में ले गया बिल्ली को छोड़ने के लिए, छोड़ आया। अब खुद को रास्ता ही ना मिले घर आने का, घने जंगल में गुम हो गया। घर फ़ोन किया बीवी को, बीवी बोली आप कहाँ हो? बोला बिल्ली छोड़ने गया था। बोला बिल्ली तो घर आई बैठी है। कहता है उसको भेज मेरे को ले जाए, मैं गुम हो गया, बिल्ली को भेज मेरे को ले जाए। संभव है? चुटकुला हुआ? संभव है, प्रैक्टिकल है। आप बताओ, आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या बिल्ली उसको रास्ता दिखाएगी? नहीं ना, संभव ही नहीं है। ऐसी आपकी हालत है। जहाँ जहाँ से आप आशाएं कर रहे हो वहाँ संभावना बनती नहीं है ही नहीं संभावना। आप सोच रहे हो मैं बुद्धि के भरोसे चलूं,
ये बड़ा भरोसा, इसको आत्मविश्वास मानते हैं लोग। बुद्धि पे भरोसे को कई बार आत्मविश्वास कहते हैं। मैं अपने दिमाग पे चलता हूँ, मैं अपने दिमाग पे भरोसा रखता हूँ। अब ये वही बात है, जंगल में तुम खोए हो और बिल्ली तुम्हें लेने आए। बुद्धि पे भरोसा रखने वालों की ये हालत है। भरोसा ईश्वर पे होता है। बुद्धि का जो उचित इस्तेमाल है, ईश्वर अर्पण उसको किया जाता है। बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से इंसान आखिर अपने गले में फांसियां डालता है, मिलेगा कुछ नहीं। जितना मर्जी सियाना होवे, भगवान से सियाना तो नहीं हो पाएगा, भगवान की प्रकृति से सियाना तो नहीं हो पाएगा, कुदरत का पार तो नहीं पा सकेगा। कल भी बारिश बरसी इतनी, किसी ने मेरे को बोला कि आज तो बारिश दिखाई नहीं रखी है और आज इतनी बारिश तेज पड़ गई। भटकते तो देखे हजारों सियाने, मगर राज कुदरत का कोई ना जाने। कोई जान ही नहीं पाया, सब अनुमान लगाते हैं जहाँ तक उनकी बुद्धि जाती है। और जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, भगवान की तो भी वहाँ से शुरू होती है। जहाँ तुम सोच के पूरा कर चुके हो, गुरु के संग चलते हुए ये अनुभव करोड़ों बार किया था। जहाँ हम लोगों की समझ पूरी होती थी, उनका तो वहाँ से सोच शुरू होता था। फिर समझ में आता था हमारा सोचना बेकार है, तेरा सोचा कभी ना होगा। जो वहाँ से हरकत होएगी उसी में भलाई, जो वहाँ से हरकत होएगी उसी में बरकत, जो वहाँ से हरकत होएगी कल्याण हमारा उसी में। ये पीछे समझ में आ गया। बुद्धि के घोड़े दौड़ाने से किसी को भी लाभ मिलता नहीं है। बुद्धि कहाँ तक पहुँचेगी? ये जो आत्मा है, ये जो भगवत विषय है, ये बुद्धि का अविषय है। बात ही यही है, जिन चीज़ों को विषय माना जाता है, सब्जेक्ट, आत्मा परमात्मा, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। जो मन बुद्धि के रेंज में आ सकें। मत ना लखे जो मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। जैसे चपाती बनाते हो अभी सब बैठ के, लंगर प्रसाद बनता है, वो बड़े तवे के चारों तरफ बैठ जाते हैं 8-10 लोग, चपाती बनाएं तो चिमटे लेके सब चपातियों को उल्टा पलटी करते हैं। वो चिमटा पलट के इनका हाथ पकड़ सकता है क्या? तो जो बुद्धि का प्रकाशक है उसको बुद्धि कैसे जानेगी? नहीं जान सकती है। मनुष्य बुद्धि पे भरोसा रख के चलता है। भरोसा रखे ईश्वर में। बुद्धि पे भरोसा रखने से कभी शांति नहीं हो सकती है। अहंकार जहाँ उठेगा वहाँ शांति नहीं हो सकती है। पता है, अहंकार से बड़ा नरक नहीं, अहंकार से बड़ी अशांति नहीं। अहंकारी आदमी हर समय नरक में गोता खाता है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा सियाणप, सबसे तिरस्कार पाएगा, हर समय नरक में गोता खाएगा। इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको ये सिखाना है, इसको सारा दिन अपना मत्था पीट पीट लाल कर देगा। क्यों? सबसे दुखी। मुझे आता है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। ये अहंकार नरक में डालने वाला। किसी को देखो, रावण जैसे को चलो, अब उसके पास कमी कोई नहीं है। खुद इतना ज्ञानवान पुरुष, सोने की लंका, सब कुछ कितना बढ़िया है, लेकिन अहंकार के कारण नरक भोगा, नरक से ही मरा जाके। था सारा कुछ। जो उसकी पत्नी है मंदोदरी, बहुत सती सावित्री और खूबसूरत थी, पर जाके मरा सीता के पीछे, सन्यासी की पत्नी के पीछे। वो भी स्त्री, वो जिसने वलकल पहना है, वलकल वस्त्र वाली स्त्री, पति के कारण इतनी माया का त्याग करके आई हुई स्त्री,
शक्ति स्वरूपा स्त्री, वेदों का ज्ञान था, उस स्त्री की महिमा को जान के नमस्कार करता उसको, वेदों का ज्ञाता था। अहंकार ने कौन से नरक का भागी बनाया? देखो तमाशा, तुम्हें कुछ ना समझ आए, रावण से समझने की कोशिश करो कि कैसे ये अहंकार इंसान को नरक में डुबकियां लगवाता है। नहीं, उसके जैसा ज्ञाता हो, कोई ज्ञानी हो, क्या वो एक सती स्त्री की शक्ति को नहीं पहचान सकता था? इतनी सिद्धियों का मालिक था, क्या उसको ये समझ नहीं कि एक वल्कल वस्त्र पहनी हुई स्त्री सम्मान के योग्य होती है, एक वैरागी स्त्री पूजने योग्य होती है, एक वैरागी स्त्री को कभी भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एक वैराग्यवान स्त्री का कभी गलत भावना से अपहरण नहीं करना चाहिए, एक वैराग्यवान स्त्री को कभी भय दे के भोगों की तरफ घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या रावण के 4 वेदों का ज्ञान खत्म हो गया था? नहीं, अहंकार ने अंधा कर दिया। याद रखना, अहंकार बुद्धि पे भी पर्दे डाल देता है। अहंकार जो है बुद्धि पे पर्दे, बुद्धि तो उसकी इतनी थी, उस जमाने में हवाई जहाज बन गया। उसका जो विमान था जिस पे सीता को लेके गया, उसका वो विमान जिस पे राम जी लौटे, पुष्पक विमान, उस जमाने का हवाई अड्डा है, उसके उधर अभी लंका में बताते हैं। उस समय वो इतना डेवलपमेंट कर गया, बुद्धि का तो बहुत तेज था, बुद्धि का तो कहना ही कुछ नहीं। लेकिन बेड़ा गर्क कहाँ आके हुआ? अहंकार में। देखो, ज्ञान का भी अभिमान नरकों में डालने वाला। जब ये अभिमान होता है मैं ज्ञानी, अज्ञानी दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए तुम देखना, बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत सत्संग करने वाले, ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले, निंदा चुगली में पीछे नहीं रहते दूसरों की। तो अहंकार ज्ञान के ऊपर पर्दा तो डाल देता है। तुम्हें दूजा क्यों दिखता है? द्वैत बुद्धि क्यों है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर भगवत दृष्टि क्यों नहीं है? तेरा तो सर्वमम रूप है, तो इतना ज्ञानी हो के दूसरे ज्ञानी की बुराई करता है, ज्ञानी हो के दूसरे की निंदा करता है, बातें बनाता है, बातें पता करना चाहता है। वो एक तरफ सत्संग, एक तरफ माया। एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी, बड़ा नाम धाम था, बात हो रही थी फ़ोन में कोई, हाँ हमको उसकी बात भी पता है, उसकी बात भी पता है, फलानी बात भी पता है, तुम्हारी ये बात हमने सुनी। मैंने कहा आपने सुनी, देखा क्या? मेरी सच्चाई मेरे साथ। लेकिन बाद में विचार चला, इस सेल्फ सेंटर्ड क्यों नहीं है? सालों हो गए ज्ञान सुनते सुनाते हुए, दादाजी को देख लिया, गीता भगवान को देख लिया, ये सेल्फ सेंटर्ड क्यों नहीं है? इतनी पचार क्यों पड़ी है? इसकी पचार, उसकी पचार, उसकी पचार, उसकी पचार, उसके सत्संग में क्या हो रहा है, उसके सत्संग में, तेरा की तो अपनी समाधि में रह। इतना साल हो गए ज्ञान सुनते सुनाते, तो इस समय तो तुम डूब गए होते, समाधिस्थ हो गए होते। पर बुद्धि के इस्तेमाल से ज्ञान तो बढ़िया बोल लिया, पर प्रैक्टिकली गड़बड़। क्यों? बोला गया योगी दे अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, एको तत्वत निरभिमान, एको तत्वत निर्वास। निर्वासनिक पुरुष कौन है? जो तत्व में टिका हुआ है। बाकी तो ज्ञानी को भी मुक्ति का अहंकार, वो कहता है मैं मुक्त ये ना मुक्त, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, मैं श्रेष्ठ ये कम, ये श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी नहीं हुआ। सबकी निंदा चुगली बातें इधर की उधर, उधर की उधर करता रहता है, सुनता रहता है, फायदा क्या हुआ? तो यहाँ से एक बात पता चलती है, अहंकार बुद्धि को अंधा करता है। अहंकार आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देता है, सही और गलत का विवेक खो जाता है। ये समझ होनी चाहिए थी रावण को
एक आदर्श बनाता उल्टा कि एक वल्कल वस्त्र पहने स्त्री कितनी पूजनीय होती है। उसको व्यवस्था करनी चाहिए थी उनके सुख की कि आप इतनी बड़ी त्यागी स्त्री हैं, महान स्त्री हैं, मैं इधर आपके सुख की कुछ व्यवस्था आप आज्ञा दें तो कर दूं, और ही तमाशा खड़ा कर दिया। तो 4 वेदों का ज्ञान भी काम नहीं आया ना, अशांति तो बनी हुई है। अंदर तो आनंद नहीं, अपने आनंद में बैठा रहता तो ये बाहर की खेचलों से क्या आवश्यकता थी। कितना शोर, कितनी खेचल, कभी उसको लंका चाहिए तो कभी उसको सीता चाहिए तो कभी उसको डर लग रहा है मेरी कोई बराबरी ना करे, कभी शिव जी से वरदान चाहिए, इतनी मुसीबतें खड़ी कर लीं। इससे अच्छा एक वरदान मांगता वेदांत में स्थित होने का, एक वेदांत मांगता, अंदर मन के स्थिरता का कोई उपाय करता, वो नहीं किया। और काम किए सारे, मन की स्थिरता की तरफ नहीं चला। जबकि बोला थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार, मन का स्थिर होना यही ब्रह्म की स्थिति है, इसी में सच्ची समाधि है। बाकी तो सब शोर है जगत का, कुछ भी हो जाएगा, ग्रह शांति कर दी जाए, उपाय कर दिए जाएं। अब आपका जन्म हुआ, डॉक्टर ने बोला 4:52 पे जन्म हुआ, पर जन्म हुआ, नाल काटी गई, तुर को थपकी मार के उठाया गया, रुलाया गया, तब तो टाइम देखा। अगर वो उस समय टाइम देखने खड़ी होती, डॉक्टर तुम तो छूट के नीचे गिर गए होते। उस समय तो बेबी को कैच करने की बात होती है, तो वो तो अगर घड़ी देखती तो तुम्हारा सिर विर फूट गया होता। तो समय तो एग्जैक्ट कोई बता ही नहीं पाया, कहाँ हुआ एग्जैक्ट समय। तो झूठी हो गई तुम्हारी पतरियां फतरियां जो बनवाए बैठे हो, झूठी हो गई सब, क्योंकि समय ठीक ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला भाई इसका जन्म 5:02 पे हुआ, 2 मिनट तो लगे होंगे ना सारे प्रोसेस में, नाल काटने में, बच्चे को रुलाने में और बाहर आने में, 2-3 मिनट की तो हेरा फेरी हो गई होगी। अब तुम सोच रहे हो इस पे शनि भारी है, उस पे तो मंगल भारी है, तुम्हें पता ही नहीं चला, हो गई गड़बड़। तो ये सब साधन करने की आवश्यकता नहीं है। साधन एक ही है, अपने शांति अपने अंदर पालो, अपना आनंद अपने भीतर पालो। बाहर तो कहाँ क्या चीज कब धोखा दे रही है कह ही नहीं सकते हो, कह ही नहीं सकते हो। डॉक्टर की घड़ी बंद हो गई तो अब वो बाद में दिखाई मेरी तो घड़ी बंद हो गई थी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मैं तो गलत टाइम बताई। अब वो बोलेगी मैं टाइम बताने जाऊं, ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे कि जान दे। क्या फर्क पड़ता है जितने बजे भी पैदा हुआ है कि नहीं है। अब अंदर की हलचलें, अंदर की हरकतें किसको पता। तो इन चीज़ों में फंसने का कोई फायदा नहीं। बड़े में बड़ी बात है, जब मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं तो मैं क्यों ना अपने निश्चय में टिक जाऊं। मजेदार बात तो ये होवे जब मैं बाहर चीजें दुनिया वालों को गलत दिखें, मैं उसमें से भी अच्छाई चुन लूं, मजा तो उसमें आएगा। जब मैं वेस्ट को बेस्ट खुद बना लूं, जब हम ये कहते हैं समय खराब है, जब उस खराब समय को अच्छा करके देखना आ जाए तो समय खराब रहेगा ही नहीं, कोई कहाँ रहेगा। दशरथ जी ने प्राण दे दिए, किस लिए? मेरे बेटे को वनवास हो गया, ठीक है। और उधर केवट को देखो, भाग जाग गए, केवट के भाग जाग गए। वो कहेगा खराब मिला इनको वनवास, वो खुश हो गया। वो कहेगा मेरे भगवान की लीला मुझे मिलने आए हैं, दर्शन देने आए हैं। बिलनी माता खुश, वो बेचारा रोते रोते अपना चल दिया। क्यों चल दिया? मोह में चल दिया। अब उस समय भी तो
मुहूर्त निकलवाए थे, वशिष्ठ मुनि जैसे ने मुहूर्त निकाला। इस समय, इस दिन इनको राज तिलक हो जाए, उसी दिन उसी समय उनको वनवास के लिए निकलना पड़ा। कहाँ तो राजगद्दी और कहाँ वनवास। जिस समय सिर पे मुकुट बंधना था, पीतांबर ओढ़े जाने थे, वलकल वस्त्र मिले। चलो भाई बाहर। अब बताओ, समझ में आती है बात? राम जी की स्थिति सम में, क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर है। वो नहीं विचलित होते हैं, वो नहीं डरते हैं, वो नहीं हड़बड़ाते हैं, वो शांत बैठे हैं और ठीक है, ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, हम कहेंगे कैकेयी ने भरत के लिए राज मांगा, भरत तो बैठा ही नहीं उस पर। सबकी बुद्धियां, लग रहा है ना, बुद्धि की गरारियां फेल हुई हैं सबकी, सबने अपनी अपनी बुद्धि चलाई, फेल। इतना कैकेयी ने मंथरा के कहने पे भरत के लिए राज मांगती हूँ, भरत तो बैठा ही नहीं। ऐसे मुंह भी गंदा किया, सारे घर की शांति भी फिटाई, विधवा भी बनी, नफरत की पात्र भी बनी। आज तक कैकेयी नाम कोई नहीं रखता। इतना कुछ होने के बाद भी बेटा फिर ना बैठा गद्दी पे। किसी का सोचा हुआ होता ही नहीं। तो जब हमको पता है कि हमारा सोचा नहीं होता, शांति से बैठ जाएं। भगवान जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही मुझे भी अच्छा लगेगा। जो तुद भावे साई भलिकार, तेरा भाना मीठा लागे। एक ये निश्चय अंदर आ जाए तो ना आनंद की स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती। आनंद ही आनंद है। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो हो रहा है प्यारा लग रहा है, जो हो रहा है मुझे स्वीकार है। भगवान तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा। चलते जाओ, बढ़ते जाओ। विचार करो, भगवान ने अच्छे के लिए तो किया है, कुछ समझ किया है काम। तुम्हें लगता है वो ना समझ है, वो बहुत समझदार है। तुम गलतियां निकालते हो बैठ के, गलती निकालने जैसा कुछ नहीं है। वो उसने गलती निकाली ना, दोस्त को कहता है तेरे भगवान को अकल ही नहीं है। इतना बड़ा पेड़ उस पे आम लटका दिए, इधर तरबूज लटकाता, छोटी बेल पे आम लगाता। थोड़ी देर में लेटा हुआ था आम के पेड़ के नीचे, आम टूट के गिरा, नाक पे लगा सीधा। दोस्त ने पूछा अब बता, या तरबूज होता तो शूर्पणखा से भी बुरा हाल तेरा हो जाना था। शुक्र कर यहाँ आम था, समझ किया है काम। अब कभी कभी कोई मिस हैपनिंग होती है, अब मन कहता है हाय ऐसा हो गया, ऐसा। शुक्र करो भगवान ने एक तरफ कर दिया। अब अगर बीच में पड़ा रहता आईसीयू में, ना तुम जीने के ना मरने के। कभी विचार करो, गलत नहीं होता कुछ भी। मन कहता है अच्छा बैठा रहता, मैं देखता रहता, सेवा करनी आसान थी। विकलांग व्यक्ति को ढोना आसान होता है। भगवान ने समझ किया है काम ना, एटलीस्ट रोके पिट के दिमाग एक सेट तो हुआ, अब आगे जिंदगी तो चला सकते हो। लेकिन पॉजिटिव तुम्हें सोचना नहीं आता। कहोगे देखो भगवान तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था। भगवान पूछता है तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे ये बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अपनी अमानत घर कुछ बौरशाल ले, अज्ञानी मन रोष करे। भाई मैंने तो दिया भी मैंने, लिया भी मैंने, तू क्यों इंज बैठी। भगवान तुमसे पूछता है मैंने तेरा क्या लिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। और यही बात अगर हम अपने से पूछें, परमात्मा ने मेरा क्या बिगाड़ा, बल्कि मेरे लिए अच्छाई किया, कुछ ना कुछ भलाई करी है मेरी। नहीं तो मैं बीच मझधार में फंस जाता था, और वो जिंदगी बहुत औखी होती है। हमारे एक सत्संगी के घर हुआ था ऐसा, शायद आए भी हुए हैं वो लोग। एक्सीडेंट हुआ था दामाद का, कितने साल वो लड़का कोमा में रहा,
अब लड़की की तो जिंदगी खत्म हो गई उसी में, लास्ट में बचा भी नहीं, लेकिन वो पूरा टाइम कमा कमा के उस पे लगाती भी रही, सेवा भी करती रही, अपनी जिंदगी तो मुहाल हो गई, ना कहीं आना ना कहीं जाना, पूरा टाइम देखो बैठ के। तो समझ किया है काम। कभी भी परमात्मा के किए में दोष मत निकालो। देखो जहां जहां कुछ गलत होगा, तुम्हारी अपनी गलतियां होंगी, तुम्हारी होशियारियां होंगी, तुम्हारी चालाकियां होंगी, तुम तरीके से नहीं चले होंगे, लेकिन परमात्मा को दोष मत देना। सरलता से सही मार्ग पर चलने वाले को 2 रोटी और 2 धोती से भगवान कभी मोहताज नहीं करता। जो व्यक्ति सीधे रास्ते चलता है, जो व्यक्ति टेढ़ा चलता है, फिर भगवान की टांग तो फिर पता है तुम्हें, टेढ़ी टांग वाला वो कहलाता ही है। फिर सीधों के साथ सीधा है, तुम करो टांग टेढ़ी, फिर वो टांग ऐसी टेढ़ी करता है, तुम टांगे सीधी करने लायक नहीं रहते। फिर ये समझ लेना, दोष नहीं देना भगवान को कभी भी। सब उसकी तरफ से ठीक चल रहा है, तुम्हारी तरफ से गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि तुम परमात्मा के किए में भी दखल देना चाहते हो। स्वभाव होता है ना कईयों का, दूसरे के काम में भी दखल देने का। रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है, भाई अगला आप पे देख लेगा, अगला आप पे कर लेगा, स्वभाव है। दूसरों के फटे में टांग अड़ानी है। क्यों? आई नो, आई एम इंटेलिजेंट। बीमारी यही है। अब भगवान के साथ भी तुम यही खेलते हो, सोचते हो भगवान के साथ भी शतरंज खेल जाओ। प्रारब्ध में है नहीं है, होशियारी कर लो, हेरा फेरियाँ कर लो, चालाकियाँ कर लो, लेकिन उसकी प्रकृति में बड़ी प्यारी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि जैसी माया आती है वैसे रस्तों से जाती है। ऐसा धन डॉक्टरों से, वकीलों के पास, चोरी में, डकैतियों में, ऐसा धन फिर जाता भी ऐसे है। किस जमाने में गुरु नानक देव जी ने लिखा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। अगर पराया हक थोड़ा सा भी खाया तो जैसे मुसलमान ने सुअर का और हिंदू ने गाय का मांस खाया। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। ये होश होना चाहिए अंदर। जहां गलत हो वहां आनंद फिटता है, जहां तुम सही चलते हो। कबीर जैसे के घर में इतना भी नहीं है कि साधु आए उसको 2 फुल्का खिला सके। किसी दिन प्रार्थना ही करनी पड़ गई, साईं इतना तो दीजिए जहां में कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। ऐसी अवस्था भी आ गई उसकी। लेकिन कभी गलत तरफ चला, कभी उसने कोई गलत काम किया, कम खाया गम खाया, लेकिन उस तितिक्षा में परमात्मा से जुड़ने में लाभ क्या हुआ? उसके अंदर के ज्ञान के स्रोत खुल गए। आज तक लोग कबीर पे पीएचडी कर रहे हैं। कितने लोग अभी हमको बोलते हैं आप कभी कबीर सुनाइए, इतना सब सुनाया, कभी कबीर सुनाइए। आप बता पाएंगे कबीर को? हम नहीं समझ पाते हैं कबीर को। अरे पीएचडी किए हुए लोग, अभी तुम कबीर नहीं समझ पा रहे हो? कबीर तो अनपढ़ था। क्या हुआ? उनका जो तप है, उनका जो एक्सेप्टेंस है, उनका जो भगवान के अगेंस्ट ना जाने का नेचर है, उसने अंदर के स्त्रोत्र खोल दिए ज्ञान वाले। पढ़ाइयाँ अंदर की हैं या बाहर का कुछ है नहीं। अभी अंदर से तुम आनंद में नहीं हो, बाहर से उछल उछल के नाच लो, कोई लाभ नहीं होने वाला।
और ज्ञानी ना नाचे तो भी उसका रोम रोम उत्सव में है, रोम रोम नाच रहा है। हर वक्त आनंद बाजे बजे पड़े हैं, हर वक्त मौज है। मेरा मन ही आनंद भवन बन गया है, हर पल उत्सव। कौन सा वक्त है जब ज्ञानी के भीतर मेला नहीं है, मेलाप नहीं है, उत्सव नहीं है? कौन सा वक्त है? कोई वक्त नहीं है। तो वो जो अंदर के स्तोत्र खुलते हैं, इम्पोर्टेंट वो होते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं, अंदर के झरने खुलने चाहिए। और वो तितिक्षा के बिना नहीं। तितिक्षा एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तभी भगवान को कहना पड़ा, मैं अपने भक्त के पास 3 टोल भेजता हूँ, निंदा, दुख और गरीबी। ये 3 टोल भेजता हूँ। ये तितिक्षा है, तप है। ये तप से जब कोई गुजरता है, निखरता है, तो उसके भीतर के कपाट खुलते हैं, तीजा नेत्र खुलता है, आत्म जागृति आती है। शुरू में इन चीज़ों को सहना पड़ता है, संघर्ष लगता है, विचार देना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है, कभी दुखी होना पड़ता है, कभी गुरु के आगे फरियाद करनी पड़ती है, कभी उनको अपने दुखड़े सुनाने पड़ते हैं। फिर चलते चलते स्थिति संभलती है, विचार देना आता है, बैलेंस करना आता है। एक समय आ जाता है जब आप सम हो जाते हो। वो उस समय जो समता का आनंद आता है, उस समय जो बैलेंसिंग होती है, वो सम सुख जो अनुभव में आता है, वो आनंद है, सम सुख। और अपने इस सम सुख पर ज्ञानी सारी दुनिया का राज कौवे की विष्ठा समझ के भोर के फेंक देता है। तेरे बेटे की शादी होती है ना, तुम नोट वार वार के उड़ाते जाते हो। अपने इस सम सुख के ऊपर ज्ञानी 3 लोक का राज भोर के फेंक देता है। नहीं चाहिए। ये सम सुख इतना प्यारा है, ये आत्म सुख इतना प्यारा है, आत्म आनंद इतना अनमोल है। तो सम सुख की तरफ हम चलें, आत्म सुख की तरफ चलें। संसार में क्या स्थिति है? जो सुख देता है वो दुख देता है। दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो, आत्म सुख की तरफ चलते जाओ, आत्म आनंद की तरफ चलो, अपने को ब्रह्म स्वरूप जानो। शरीर की बातों से मत उलझो, शरीर के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, खोया पाया, इस सब से मत उलझो। ये देह की बातें देह के साथ होती रहती हैं, पर मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, उस तरफ चलो, उधर चलो जहां नाचना ना पड़े, पर अंदर वाला हर समय नाचता रहे। उस स्थिति में चलो जहां रामकृष्ण परमहंस पहुंचे। वो सत्संग करते करते ही उठ के नाचने लगते थे, सत्संग करते करते ही उनकी आंख से आंसू बहने लगते थे। और अगर वो उठ जाते थे, आंख में आंसू होते थे, किसी पे वो आंसू भी गिर जाता था, वो भी उसको फायदा दे जाता था, थोड़ी देर के लिए समाधि में चला जाता था। वो नाच सच्चा हुआ जिस नाच में समाधि है। मीरा का नाच सच्चा हुआ जिस नाच में वो कृष्ण को पा गई है। बात ये होती है कि मेरा अंदर वाला कितना प्रफुल्लित है। अंदर वाले को कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो तो खुश, ऐसा नहीं हो तो ना खुश। होना चाहिए केवल खुश,
केवल प्रसन्नता, केवल आनंद, केवल मौज, केवल मस्ती, केवल झूमना, केवल आनंद में रहना, अंदर से आए वो। मीरा का नाच, कभी हमने सुना मीरा ने डांस टीचर रखा था? सुना है? मीरा ने डांस टीचर रखा था क्या? ऐसा हमने सुना कभी? नहीं ना। डांस टीचर से सीखी थी, टीवी में देख के डांस सीखी थी। नाच कहां से उठा मीरा का? मीरा का नाच भीतर से उठा है। चलो मीरा के नाच की तरफ चलो। बाहर से तो नाच दिख रहा है, लेकिन ये नाच हाथ पैर चलने का नाच है। ये नाच एक तारा बजाने का नाच है। ये ताल कहां से आ रही है? ये नाच कहां से उठ रहा है? भीतर उस स्त्रोत्र को पकड़ो, ये नाच कहां से उठता है तुमको पता चलेगा। ये नाच कृष्ण के प्रेम से उठता है, ये नाच कृष्ण की लगन से उठता है, ये नाच जगत के अभाव से उठता है। ये नाच साधारण नाच नहीं है जो दुनिया नाच रही है। मीरा का ये नाच अंदर कृष्ण के मिलाप से उठता है, संयोग से उठता है। वो अंदर जो कृष्ण से सदा मिलाप बना रहता है, कनेक्टिविटी, कनेक्शन जुड़ा रहता है। और ऐसे में भले मीरा याद करे, भले मीरा अर्ध चेतन अवस्था में पड़ी होवे, भले मीरा तड़प रही होवे, भले ही मीरा कुछ कर रही होवे, सारा नाच कहलाएगा। नाच माना उमंग, नाच माना उत्साह, नाच माना उत्सव की भावना। तो हाथ पैर सारा दिन नहीं भी चलेंगे तो भी नाच है। अभी तुम लोगों ने बैठे बैठे किया, जो एक्शन किया जा रहा था तुमने तो बैठे बैठे किया, नाचना नहीं हुआ क्या? लेकिन किसी के अंदर 100 कुत्ते बिल्ले मरे पड़े, उसका हाथ नहीं हिल पाएगा बेचारे का। वो कहेगा तमाशा करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्यों। अंदर कब्रिस्तान, अंदर जब कब्रिस्तान खुदा पड़ा हो, बाहर ढोल भी बजा दिए जाएं, नहीं बात बनती। पर जब अंदर जोश हो, अंदर मिलाप का सुख हो, नित्य संयोग, मीरा का नित्य संयोग है कृष्ण से। नित्य संयोग माना रोज का नहीं, नित्य संयोग का अर्थ होता है हर पल संयोग है, नित्य संयोग है। वो नित्य संयोग उसका नाच बन गया। बुल्ले शाह, उसका नाच कहां से उठा? जब पहले मिला शाह जी को, उनके प्रेम में ही तो नाचता था। गधे की सवारी भी कर ली, पिता भी आ गया रोकने। जब सड़क पे हिजड़ों के साथ नाच रहा था, पिता को खबर मिली तेरा बेटा पागल हो गया है का हिजड़ों के साथ नाचता है। पिता दौड़ा, आके देखा, मोटे मोतियों वाली माला उसका पिता जपा करता था। सब तो छोटे जपते हैं। जैसे ही पिता को देखा हंसने लगा। लोकां दे हथ विच जप मालियां ते मेरे पिता दे हथ विच जप माल। जपदियां जपदियां उम्र बीत गई, पुट न सकिया वाल। पिता को भी बोल दिया। और फिर जब वो बहस करने लगे, उनको कहता है चीना यूं छणींदा यार। फिर जो अनुभव खोला उसने, तो पिता भी नाच उठे। इतना नाचे, जब नाचने के बाद बैठे, बुल्ले शाह को कहते हैं ऐसा मजा तो कभी नहीं आया था, भक्ति का ये रस तो कभी नहीं लूटा था।
ये मौज तो कभी नहीं आई थी। कहाँ से आई? गुरु प्रेम में आई। जैसे कल शाम को इतना रौनक हुई तो सब बाद में बोल, आज कोई अलग महफिल थी, आज कोई अलग मस्ती थी, आज कोई अलग मौज मची है। हुआ क्या आज? तो वो जो नाच था अंदर से आया ना। सब अपनी मस्ती में थे, सब अपने आनंद में झूम रहे थे। फर्क हुआ। और बाद में भी जब बुल्ले शाह नाचा है, भले उसने सीखा उससे, आपा से, आपा बोलता था, वैश्या थी वैसे तो, आपा बोलता था, उससे सीखा था। लेकिन लास्ट में आके जहां शौजी रीझे हैं ना, उसको वो स्टेप्स याद नहीं थे। अभी ये पूछता था ना, कुचिपुड़ी नाचोगे, कौन सा नाचोगे, उस समय कुछ नहीं याद था उसको। इतनी देर नाचा, सुल्तानी तखत पे हरकत नहीं है, क्योंकि सीखा हुआ नाच रहा है, सीखा हुआ नाच रहा है, सीखा हुआ नाच रहा है। और बैठे हैं शौजी इंतजार करते, सीखा हुआ भी भूल। तू बुल्ला है, तू ये भी भूल। तूने मेरे लिए आपा के पास जाके नाचना सीखा है, ये भी भूल। जब सारा मतियों का भ्रम मिट गया, मति भ्रम मिटे सारे, गिरा आके। कहां गिरा? ये स्टेप वैश्या ने नहीं सिखाया था, लास्ट वाला। वो अंदर की सुरती इतनी चढ़ गई उनके तखत के पास जाके बेहोश होके गिर गया। अब हरकत हुई शौजी के अंदर। अब उठे वो अपने तखत से, अब सिर पे हाथ रख के होश दिलाया, गले लगाया। तू तो बुल्ला है? कहता है नहीं, मैं भुल्ला हूं। तो जो बात चल रही थी, कहां से आता है ये नाच? भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता। बाहर से कितनी देर नाच लोगे, कितनी देर एक्टिंग कर लोगे, पर वो अंदर वाला जब आनंद में होता है ना, तुम एक बात अनुभव करना। कभी भगवान का वीडियो देखा है तुम लोगों ने? ज़्यादातर सबने वीडियोस चलते हैं, देखा ही है। पुराने आनंद सागर तो सालों के हिसाब से चलता था वीडियो, देखा है सबने। तो देखा है उनको चाल भी मस्तानी, हाथ चलते हैं सत्संग में वो भी मस्तानी, आंखें मस्तानी, चेहरा मस्तानी। जिसके भीतर आनंद है, जिसका भीतर वाला गुरु प्रेम में नाच रहा है, वो एक्शन नहीं करता तो भी लगता है करता है। कभी आप ही बड़े खुश होते हो, तो ऐसे नहीं हर बात का जवाब गाने में देते हो। बड़े खुश हो कभी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, खुश हो जाते हो। गुरु के लिए प्रेम आ जाता है मन में, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। कभी कभी होता है हमारे से, गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लहराते हुए चलते हैं, लहराते हुए खाते हैं, लहराते हुए बोलते हैं। ऐसे लगता है हमारे एक्शन में कोई म्यूजिक फील कर पा रहे हैं। अगर ये स्टेज कभी तुमने महसूस की हो, हर एक्शन में कभी इतनी प्रफुल्लता, इतना भरा हुआ होता है अंदर वाला आनंद से कि आप अपने को रोक नहीं पाते हो। थोड़ी देर बाद पता चलता है मैं उठ के नाच रहा हूँ, मेरी सीट कहाँ है, हाय मैं यहाँ पहुँच गया आगे नाचते हुए, पता ही नहीं चला, उछल के आ गए, जंप लगा के आ गए। होता है, कई बार होता है। संतों को तुम देखना, वो बाहर से नहीं कुछ करते ऐसा, लेकिन महसूस किया है कि उनका हर वक्त अंदर जैसे मौज चल रही है, मौज में ही है, खा रहे हैं मौज में, घूम रहे हैं मौज में। भगवान वॉक भी करते थे बड़ी मस्ती में। हम लोगों को लगता था ये कोई वॉक होती है, इतना आराम से मस्ती से चलते रहते थे। हमको कौन सी जल्दी है। अब ये कोई कह नहीं पाता था वॉक माना फास्ट, कहते थे हमको कौन सी जल्दी है, चलो आराम से बातें करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए।
और दिल्ली में तो आते थे, एक दो बार लोधी गार्डन दिखा दिया उनको, उधर था लोधी गार्डन तो दिखा दिया। भगवान को अच्छा भी लगा, सवेरे वॉक के लिए ले जाने लगे। सबको ही बता देते थे मैं लोधी गार्डन वॉक पे जाती हूँ। अब लोग आने लगे। अच्छा, एक दिन कोई आया, चाय बना के ले आया, 2 चक्कर लगाए, भगवान अपना बैठ गए चाय पीने। किसी को लगा भगवान इस समय पी लेते हैं चाय, अगले दिन कोई ब्रेड पकोड़ा ले आया, अगले दिन कोई ढोकला लेता आया, कोई मिठाई लेता आया। थोड़े दिन बाद तो सुबह वहाँ नाश्ता हो जाता था। सब लोग इतना इतना सामान लेके, हम लोग बांटते बांटते थक जाएं, सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे भैया सामान क्यों ले आते हो? जलेबियाँ आ जाएं, समोसे आ जाएं, चीज़ें आ जाएं, वो गार्डन में रौनक। वो मॉर्निंग वॉक भी एक जश्न। क्यों? भगवान बोलते थे मेरे अंदर जश्न है सारा समय, मैं जहाँ बैठती हूँ मैं क्या करूँ, जश्न हो जाता है, मेला लग जाता है, मौज हो जाती है, जहाँ मर्जी बैठ जाए। तो ये मस्तियों वाले जो महापुरुषों को कभी देखो, मस्ती में रहते हैं, मस्ती में चलना, मस्ती में उठना, मस्ती में बैठना। इवन ट्रेन का टाइम होता था, हम लोग लेके चलते थे स्टेशन पे। पहले तो घर से निकलने में ही देर हो जाती थी, लोग मिलने वाले, चलिए भगवान चलिए, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। फिर स्टेशन पे आराम आराम से चलते थे, और कोई कह दे भगवान ट्रेन छूट जाएगी, बोला फिर तुम लोग रख नहीं लोगे, अगर ट्रेन निकल जाएगी तो यहाँ रह जाएंगे, मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं। मस्ती, ये नाच नहीं है। अगर हम कहते हैं पेड़ों का झूमना उनका नृत्य है, शुक्र अदायगी है भगवान को, सूरज की चमक दमक ये उसका नृत्य है, शुक्र अदायगी है भगवान की तरफ, नदियों का प्रवाह ये उनका नाच है, नाच नाच के प्रीतम से मिलने जा रही हैं सागर से। तो महापुरुषों के हर एक्शन में नृत्य नहीं समझ में आ सकता, पर आंख चाहिए। हमारे भीतर इतना उत्सव होगा तभी तो हम इस आंख से उनका उत्सव समझ पाएंगे कि इनको कैसे मजा आ रहा है, कैसे इनको अच्छा लग रहा है। एक बार हम किसी के घर में गए, उधर शाम का सत्संग था, पीछे डिनर था। अब भगवान तो अपना मस्त हो गए, भजन गाएं, नाचें, तो जहाँ बैठते थे महफिल सज जाती थी। करते करते रात के 12 बज गए। जिन्होंने लेके आना था वो भी, थोड़ा थकान भी हो जाती है दिन भर की। गाड़ी में जाके हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं, आप आ जाइए। पहले ऐसे किया भी जाता था 5 मिनट पहले कि गाड़ी थोड़ी ठंडी कर दी जाए तो आके बैठ जाएंगे आराम से। हम गाड़ी में जा रहे हैं, आप आ जाइए। और हम लोग देखें फिर भी खड़े हैं, एक एक को गले लगा रहे हैं, कभी कुछ करें, वो हॉर्न बजे जाएं, हॉर्न बजे जाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर वो हॉर्न बजा रहे हैं। अंदर तीसरे कमरे में, हाँ हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे इतना शोर क्यों कर रहे हो, हॉर्न क्यों बजा रहे, आ रहे हैं। अब ना उसको सुनाई दे रहा है, ना कोई कहने जा रहा है, वही अपनी मस्ती में बातें भी कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, सबको प्यार भी कर रहे हैं, और आ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा अच्छा आ रहे हैं। अगले को क्या पता क्या कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो। लेकिन इतनी मस्ती देखी कि उनको बांटने में भी मज़ा आ रहा है, प्यार करने में भी मज़ा आ रहा है, देने में भी मज़ा आ रहा है, लुटाने में भी मज़ा आ रहा है। ये उत्सव नहीं है, नृत्य नहीं है हर समय का ज्ञानी का। आनंदी लेके चले हम लोगों को, 2 बसें हमारी गई हुई थी, आनंदी का प्रोग्राम बन गया। ये यंग यंग बच्चे हैं तेरे साथ, चलो आनंदी ले चलते हैं, शाम को सत्संग नहीं करेंगे, सब खुश हो जाएंगे, चलिए। चले वहाँ पे, सब फ्री कर दिया सबको, भाई जहाँ जहाँ जिसने जो नहाना हो, जो करना हो, परमिशन ले ली उनसे भी। सब कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करेंगे, अपनी अपनी ड्रेस में ही नहाएंगे, ठीक है, सब हो गया। तो एक वो बना हुआ था
डिस्को फ्लोर, डांस फ्लोर होता है शायद, तो नीचे छोटे छोटे झरने होते हैं, तो उस पर लोग डांस करते हैं जाके, वो बना हुआ था। उस पर गाने चले, भगवान बोले चलो चलो इस पे नाचो सब। अब 1-2 लड़कियों ने हाथ पकड़ लिया, भगवान आप आ जाओ। 1 मिनट नहीं लगाया, चढ़ गए। जो बच्चों के साथ नाचे सारे कपड़े गीले कर लिए अपने। अब कपड़े भी नहीं थे उनके, दूर भी था। ऐसे पेडेस्ट्रियल फैन लगा लगा के उनको कुर्सी पे बिठा के, तो थोड़ा ऐसा सूख जाए कपड़े तो गाड़ी में बैठ पाए। लेकिन मस्ती देखी, मस्ती देखी उनकी, तो समझ में आता था ये महापुरुषों का तो हर समय उत्सव, हर समय नाचना। ये जो दही भल्ले खाते हो, जो गुरुजी ने बनाने सिखाए थे, जिस दिन ये बनाए थे साथ मैंने, तब भी मस्ती में, ऊपर भजन चल रहे हैं, नीचे इनके पैर चल रहे हैं, साथ फल कट रहे हैं, साथ चीजें मांगते जा रहे हैं। थोड़े से लोगों का सम्मान और 200-250 लोगों को खिला दिया। मेरे को बोलते हैं अब ले जा, देख इसमें से भी बचेगा। कह रहा थोड़ा है भगवान, कैसे बांटूं, देख अब आपके हाथ लग गए, अब तो बरकत हो गई। लेकिन ये मस्ती भीतर की, बाहर का नाच नहीं है, भीतर की मस्ती है। गुरु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंडदी फिरा। मेरी अखां विच प्रेम दा नशा, नशे विच नचदी फिरा। बात ये है, अंदर की मस्ती, अंदर का आनंद, अंदर की मौज, महापुरुषों के पास ये होता है हमें देने के लिए। बाहर के नाच की वो बात नहीं करते, वो भी अंदर उमंग उठती है तो हो जाता है। कभी गुरु के प्रेम में, कभी उनके स्वागत में, कभी सत्संग के बाद हम लहर में आ जाते हैं। पर हकीकत ज्ञानी का हर समय नृत्य है। उनका सोना, उनका उठना, उनका बैठना, कहाँ इबादत नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। उनका पलक झपकाना, उसमें भी रिदम है, बोलने में भी रिदम है, हंसने में भी घुंघरू की आवाज़ है। सुनो ध्यान से, कभी भगवान की कैसेट चलती है, सुनो, हंसते हैं ना, ठहाका लगाते हैं, तुम्हें घुंघरू की आवाज़ जैसी खनक खनक सुनाई देगी हंसी में। तो हर समय नृत्य है ना उनका, कब नृत्य नहीं है। वो बांट रहे हैं उसमें भी नृत्य है, दे रहे हैं उसमें भी नृत्य है, प्यार कर रहे हैं उसमें भी नृत्य है। डांट लगा दें तो भी तेरे मन की डांस है उसमें भी नृत्य छिपा पड़ा है। मन नाचता है बड़ी जोर से, फिर उसमें भी डांस छिपी पड़ी है। तो ये हर वक्त का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं खाली थोड़ी देर का होवे, हर वक्त का होना चाहिए। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने मुस्कुराना सिखा दिया, आनंद में बिठा दिया, झूमना सिखा दिया, मौज में ले आए हम लोगों को, मस्ती में, आनंद में बिठा दिया। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। कईयां जन्मां दे बाद सच्चा गुरु मिले, एदे बिना ज्ञान अमृत पिलाए कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटाए कोई ना। क्यों ये कनेक्शन वहाँ जुड़ा रहता है, तो मैं हर समय मौज में अपने आप को महसूस करता हूँ, आनंद में अपने आप को पाता हूँ, जब मेरे भगवान की कृपा को महसूस करता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ। ये कनेक्शन ही हमारे उत्साह के लिए, नाचने के लिए, मौज में रहने के लिए बहुत है। ठीक है।